नहीं लगाना पड़ा, पता अपने से पता चल रहा है क्या दिख रहा है ना। शिखा गुप्ता से कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, बात नहीं हो पाती है। ओके ठीक है। ये जो आप लोग बैच अटेंड कर रहे हैं, इस बैच का नाम क्या है? प्रेम, क्या नाम है इस बैच का? सर्वेश? अगस्त 2025। हाँ, ग्रामर बैच अगस्त 2025 वो लिखना पड़ेगा ना मुझे। आज 16 तारीख है, 16 अगस्त। जो डेट लिख रहे हैं रेडिंग से, रेडिंग भी प्रॉपर्ली विजिबल है, क्लियरली, कोई भी दिक्कत नहीं है। इवनिंग में मैं कोचिंग में रहूंगा, वहां से क्लास लूंगा, ठीक है। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये देखा कि जनरली ऐसा होता है कि जब दो सब्जेक्ट किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें 2-3 एक्सेप्शंस ये देखे हैं कि दो सब्जेक्ट जब जुड़े हों तो कोई जरूरी नहीं कि वर्ब प्लूरल हो, वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, तब जब वो दोनों सब्जेक्ट मिल करके वननेस का सेंस दे, एक होने का भाव। क्लियर हो गया। दूसरा ये देखा था कि बहुत से ऐसे कंजंक्शंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं, जब वो दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट पहले सब्जेक्ट पे पड़ता है। इसलिए अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब जो है प्लूरल रहे, ठीक है। उसके बाद देखा था कल हम लोगों ने कि बहुत से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं या कंजंक्शन हैं जिनको हम पेयर्ड कंजंक्शन कहते हैं या कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उनमें से 3 ही था, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनके माध्यम से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा दूसरा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग एग्री करता है। दूसरा सब्जेक्ट कहने से बेहतर है कि आप ये कहें कि वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट होता है उससे एग्री करता है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कल हमने देखा था डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था कि डिटरमाइनर से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डिटरमाइनर से खुद का क्वेश्चन बन जाता है कि सही डिटरमाइनर यूज हुआ है कि नहीं। जैसे आपने देखा था आइदर, ठीक है, का मतलब कोई एक, और एनी का मतलब भी कोई एक, ठीक है। फिर आपने देखा था नाइदर। नाइदर का मतलब एक भी नहीं, कोई नहीं, और नन। नन का मतलब भी एक भी नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो फिर हमें अगर कोई एक का भाव देना है हिंदी के अकॉर्डिंग, तो हम इंग्लिश में कब आइदर का यूज करें, कब एनी का, कब नाइदर का, कब नन का। तो उसमें हमने देखा था कि आइदर का यूज तब करते हैं जब हम दो में से किसी एक की बात करें, दो में से कोई एक। अगर कहीं दो से अधिक संख्या है, दो से ज्यादा नंबर में कोई चीजें हैं या लोग हैं, ठीक है, तो दो से अधिक में से कोई एक की बात करने के लिए, 2+ की बात करने के लिए एनी का यूज करते हैं। नाइदर क्योंकि ना का भाव देता है इसलिए नेगेटिव है मीनिंग में। नन भी ना का भाव देता है, ये नेगेटिव है मीनिंग में, ठीक है। तो नाइदर का मतलब कोई नहीं, पर दो में से कोई नहीं तो नाइदर। अगर दो से अधिक लोग हैं या चीजें हैं, उनमें से एक को भी कंसिडर नहीं करते हैं तो नन का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं यूं ही लिख दे रहा हूँ, क्या खैर वो तो लिखा, आपको समझ में आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो वन, नो वन, अच्छा कल बोर्ड पे तो लिख ही दिया था, आउट ऑफ मोर देन, मोर देन 2, ठीक है। इसका 1 आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब में से, आउट ऑफ मोर देन 2, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में, एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिलता है क्या, यू कैन अटेम्प्ट
attempt either of the two sections. You can attempt either of the two sections. तो टू है तो दो में से कोई भी एक करना है, दोनों को नहीं करना है, तो कोई भी कर सकते हैं, ए है, बी है, 1 है, 2 है, ठीक है। जबकि आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है, यू कैन अटेम्प्ट। हाँ बताइए, किसी कोई दिक्कत आ रही है? You can attempt any 5 या any of the 5 questions. तो क्या कह रहा है? You can attempt any of the 5 question, यानी 5 में से कोई एक ही करना है, ठीक है। लेकिन वही 2 था तो 2 में से कोई एक के लिए आइदर, 2 से अधिक में से कोई एक के लिए एनी। क्लियर है? ओके। अब चूंकि आइदर भी सिंगुलर है, एनी भी सिंगुलर है, तो ये तो डिटरमाइनर का यूज हो गया, ठीक है। आगे इस पे और बात करते हैं। अगर हम नाइदर की बात करें, ठीक है, नाइदर कहता है कोई नहीं, एक भी नहीं, नाइदर, ठीक है। इसका यूज देख लेते हैं। बोले नाइदर ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, हैव फेल्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराने के लिए आप लोगों ने देखा ही है कि हम सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ब हैव है, दूसरा वर्ब फेल्ड है, तो हैव ही क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। साइड बाय साइड जब दो वर्ब लगे होंगे तो पहला वर्ब हेल्पिंग और दूसरा वर्ब मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है वो एक्चुअल एक्शन को बताएगा, असली कार्य को बताएगा। इसके पहले जो हैव है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो नंबर टेंस बताएगा जो एग्री करेगा सब्जेक्ट से, ठीक है। तो अगर सवाल करें हैव फेल्ड, हु हैव फेल्ड, कौन फेल्ड हो गए हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि स्टूडेंट फेल हुए हैं। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हम सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो हमने हैव लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट वो अकेला नहीं है, ठीक है। इसके पहले क्या लगा है? एक डिटरमाइनर लगा है, और डिटरमाइनर क्या है? नाइदर ऑफ, ठीक है। ऑफ कहता है में से, ऑफ का भाव में से, नाइदर ऑफ, नाइदर क्या कहता है? एक भी नहीं, कितने में से? 2 में से। तो एक्चुअल सब्जेक्ट तो आपका है प्लूरल, ठीक है। लेकिन इसके पहले चूंकि फ्री नहीं है, इसके पहले आपने एक डिटरमाइनर लगा दिया, और कल आपने डिटरमाइनर का डेफिनेशन देखा था कि जो डिटरमाइनर होता है वो किसी भी नाउन को रिस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट करता है, सीमित करता है। तो डिटरमाइनर जितना कहेगा उतना ही भाव ये नाउन देगा। तो ये है तो 2, कैसे पता चला स्टूडेंट्स 2 हैं, 2 से अधिक नहीं? बोले नाइदर का यूज हुआ है, और नाइदर 2 के लिए यूज होता है, इससे पता चला कि 2 है, ठीक है। अब क्या? नाइदर ऑफ माई स्टूडेंट, 2 में से कोई भी, मेरे 2 में से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है, ठीक है। एक भी फेल नहीं हुआ। तो प्लूरल तो तब होता है जब एक से अधिक फेल होते हैं। एक भी नहीं फेल हुआ यानी कि प्लूरल नहीं है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ये बात सबको समझ में आई? बोलिए भाई। यस। अब आते हैं हम नन पे। जरा भी आप लोगों को किसी पॉइंट पे डाउट हो, खुल के पूछिएगा, डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होता है यहाँ पे, ठीक है। नन भी कहता है कोई नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख देता हूँ। नन ऑफ माई 20 students have failed, ठीक है। तो who have failed, वर्ब प्लूरल है, who have failed, तो फेल तो स्टूडेंट्स हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो यही एक्चुअल सब्जेक्ट है, और ये कैसा है? प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब प्लूरल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल तो है, ठीक है, लेकिन ये अकेला नहीं, इसके पहले क्या लगा है? नन लगा है। तो क्या कह रहा है? बोले 20 छात्रों में से एक भी फेल, मेरे 20 छात्रों में से एक भी फेल नहीं हुआ है। तो जब एक भी नहीं हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, हाँ या ना? बोलिए भाई जल्दी।
कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। आप लोग गुरुजी टाइप क्लास लेते हैं। यस सर। सॉरी यहाँ पे हैवी रहेगा, मैं गलत काट दिया। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब एक भी फेल नहीं हुआ तो यहाँ पे हैज होना चाहिए, जबकि यहाँ पे रहेगा हैव ही। ये एक्सेप्शन में है। क्यों, इसको समझ लीजिए। नन जो है, नन भाव देता है कोई नहीं, एक भी नहीं का, लेकिन नन के बाद जो वर्ब आएगा, मैं फाइनाइट वर्ब लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, जो वर्ब आएगा, क्योंकि नंबर टेंस तो फाइनाइट वर्ब का हुई होगा, ठीक है, जो वर्ब आएगा वो अपने आप में जनरली प्लूरल होता है, जनरली प्लूरल होता है, नहीं कभी कभार सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये जनरली प्लूरल होता है इसलिए हम डबल टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर भी होता है इसलिए सिंगल टिक कर देंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा सिचुएशन आएगी। वो कब आएगी मैं बता। तो चूंकि शुरू से आप लोगों ने देखा है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं, तो सेंटेंस का जैसा भाव होगा उस तरह के हम वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो नन कहता है एक भी नहीं। जब एक भी नहीं है, अब प्लूरल तो एक से अधिक की बात करेगा, तो जब तक सब्जेक्ट एक से अधिक ना हो तब तक हम प्लूरल वर्ड का यूज नहीं करते। लेकिन नन एक ऐसा एक्सेप्शन में है कि जिसके साथ जनरली प्लूरल वर्ब ही आता है, बावजूद इसके कि एक को भी कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो सिंगुलर हम कब रखेंगे, तो ध्यान से देखिए। नन है तो डिटरमाइनर ना, तो डिटरमाइनर है यहाँ पे, इसमें डिटरमाइनर है तो क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को कर रहा है। तो जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या जिस नाउन के लिए आया है, वह नाउन अपने आप में काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है, बोलिए भाई। ठीक है, तो इसका, हाँ काउंटेबल, तो इसका ध्यान रखिएगा कि नन अगर किसी काउंटेबल नाउन के लिए आया है, किसी काउंटेबल नाउन को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन नन अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को रेफर कर रहा है या अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके बारे में लिखा दूंगा आपको, एक आध एग्जाम्पल में दे देगा। जैसे हम कहें none of the bread, ठीक है, is या are fresh। ठीक है, बोले कोई भी ब्रेड ताजी नहीं है। ठीक है, ओके, ये आपका वर्ब है। सवाल यही है कि सिंगुलर लें कि प्लूरल लें। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं किसके लिए आया है, ब्रेड के लिए, यस और नॉट। और ब्रेड कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, बोलो भाई। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनी डाउट, क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम एक नोट लिख सकते हैं कि नन जब अनकाउंटेबल नाउन को रेफर करेगा या अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा, तो उसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में बोल दूंगा। ठीक है, व्हेन नन, अब नन में नन प्रोनाउन भी हो सकता है, नन डिटरमाइनर भी हो सकता है, प्रोनाउन में भी आपको मिलेगा। व्हेन नन रेफर्स अनकाउंटेबल, कॉपी पूरी दिख रही है ना, एंड टू एंड, अनकाउंटेबल नाउन और यूज फॉर uncountable noun semicolon, the verb after it must be singular।
ठीक है, ओके। यस सर। पैराग्राफ चेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ, इंक भी चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट इफ it refers to plural noun, ठीक है, plural noun, semicolon, the verb must be plural। ठीक है, जो मैंने लिखा है पेन से सबको ठीक साफ साफ दिख रहा है? सब लोग बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए पढ़ पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं? बोलिए जल्दी। यस सर। जो लोग दूर दराज से हैं, उत्तराखंड नैनीताल वाले, वहाँ नेटवर्क ठीक है? जी सर। यस सर, अभी तो ठीक। ओके, पूर्णिमा जी ठीक चल रहा है? यस सर। ठीक है। हिंदी में जो लोग नोट करना चाहें नोट कर लें, मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ, धीमे बोलूंगा, ठीक है। जब नन को इन्वर्टेड कॉमा, जब नन को अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए, उसके यानी नन के लिए, तो उसके लिए ब्रैकेट में लिख नन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। किंतु जब, किसी का माइक ऑन है ऑफ करिए, चेक करिए सब लोग अपना माइक। किंतु जब नन के माध्यम से, ओफो, होल्ड ऑन प्लीज, एक ब्लंडर हो गया, एक बच्ची को गलती से हमने रिमूव कर दिया है, प्लीज वेट वेट वेट, मुझे पहले उसको लिंक भेज दीजिए। अरे बेटा, वो गलती से पता नहीं कैसे तुम रिमूव हुए, मैं तुमको ना पर्सनल तुम्हारे इसी नंबर पे भेजा है लिंक, ज्वाइन करो। एक सेकंड, हाँ। ये प्रिया, तो मुझे याद दिलाना है, मैं तुमको ग्रुप में ऐड करूँ, पता नहीं गलती से कल हो गया, ठीक है। हाँ, आप लोग ये बताइए, मैंने कहाँ ओके तक सर। बोला था, मैंने कहाँ तक बोला था? लास्ट लाइन कोई रिपीट कर दीजिए।
अरे मैं हिंदी में बोल रहा था, कोई लास्ट लाइन रिपीट कर दो भैया। हिंदी में समझा रही थी सर, हिंदी वाला लाइन बोल रहे थे, लास्ट की लाइन थी प्लूरल नाउन, लास्ट की लाइन समझानी थी। अरे मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए, नोट करिए। प्रिया तुम भी नोट करो। हाँ सुनो, एक पूरा पेज छोड़ देना, एक पूरा पेज छोड़ने के बाद नोट करो। ज्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। हाँ देखिए, जब नन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जब नन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, तब नन के लिए जो वर्ब आएगा, तब नन के लिए जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करिए। किंतु कॉमा, जब नन के माध्यम से, किंतु जब नन के माध्यम से प्लूरल नाउन को रेफर किया जाता है, तब नन के लिए आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, हमेशा प्लूरल ही होगा। एकदम क्लियर है? ठीक है, ओके। सर ये सबसे ऊपर सर प्लस माइनस, सबसे ऊपर सर जो नन लिखे हैं एकदम टॉप ऑफ द पेज। हाँ हाँ सर इसमें, हाँ सर नन, इसमें माइनस भी लगाए हैं प्लस भी लगाए हैं, इसका मतलब नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये है प्रेम कि देखिए, नाइदर जो है, ये देख लीजिए भाई, अच्छा सवाल ने पूछा। नाइदर जो है, ठीक है, नाइदर निगेटिव, माइनस का मतलब निगेटिव, माइनस का मतलब निगेटिव, निगेटिव सेंस देता है, ना का भाव देता है, ठीक है। उसी तरह नन भी जो है निगेटिव सेंस देता है, तो ठीक है, ना का भाव देता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा, हमने रेडिंग से कर दिया, ठीक है, ओके। बाकी यहाँ पे ऊपर जो 2 लिखा है, ये नाइदर का यूज हम तब करते हैं जब नाउन की दी गई संख्या, द एक्चुअल नंबर ऑफ नाउन इज 2, ओनली 2, ठीक है, जब कोई चीज अपने आप में 2 है, ठीक है। लेकिन नन का प्रयोग हम करते हैं जब कोई वस्तु 2 से अधिक हो गिनती में, राइट। ठीक है पर वो ना का भाव देगा, नकारात्मक भाव देगा। ये बात हमने कल बोर्ड पे भी शायद बताई, ठीक है, ओके जी सर, क्लियर। ठीक। ये प्रिया, ये देखो, कॉपी पूरी दिख रही है ऊपर से नीचे तक? साइड से कट रहा है क्या ये, कि पूरा दिख रहा है? जल्दी बताओ। सर दिख रहा है। पूरा दिख रहा है ना, साइड से कट तो नहीं रहा है? तो इसकी फोटो ले लो, फोटो ले लो, और भी लोग फोटो ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। सर इसे तो आप शेयर कर देंगे ना? हाँ सर इसे तो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? हाँ, ग्रुप पे भेज देंगे, हाँ मैं अपने फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि सर इधर उतना क्लियर नहीं दिख रहे है ना। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा, भेज दूंगा। माइक सब लोग ऑफ कर लें। यहाँ पे नोटेबल पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा नन, ठीक है। नन के लिए जो वर्ब आएगा, ठीक, वो अपने आप में जनरली प्लूरल होता है, लेकिन सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो कब नन जो है ये C4 काउंटेबल होता है, C का मतलब काउंटेबल, UNC का मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। तो नन अपने आप में एक डिटरमाइनर भी है, प्रोनाउन भी है, ठीक है। तो नन अगर
अनकाउंटेबल को रेफर करता है, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है। लेकिन नन अगर अनकाउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर आएगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। ओके, ठीक। इसी में एक एक्सप्रेशन आता है नन बट, और उसमें कई बार कंट्रोवर्सी, लोग चूंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, कोई भी कुछ भी पढ़ा देता है। देखिए नन बट, प्रेम आपको जितने सवाल पूछने होंगे, सर्वेश आपको भी जितने सवाल पूछने होंगे पूछ लीजिएगा, और भी लोग। नन बट के बाद नाउन चाहे कैसा भी आए, जो वर्ब आएगा, मैं फाइनाइट वर्ब लिखा हूं क्योंकि नंबर टेंस तो इसी का होगा ना, जो वर्ब आएगा ये हमेशा प्लूरल ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ऑलवेज प्लूरल, ठीक है, ऑलवेज प्लूरल होगा। अब इसमें दिक्कत क्या फंसती है वो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं कहूं नन बट महेश, ठीक है, वाज या वर, प्रेजेंट। भाई आप लोग अपने माइक का ध्यान रखें, माइक हमेशा बंद करके रखें, नहीं पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। अब मामला है वाज वेयर का है, सिंगुलर प्लूरल का। तो लोगों को ये लगता है, किसी कोई दिक्कत है? प्रॉपर्ली विजिबल है, पढ़ भी सकते हैं? यस सर। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि महेश जो है ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वाज लगा दें। दरअसल महेश ये सब्जेक्ट है ही नहीं। लोग इस तरह से कई बार बता भी देते हैं, देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे। दरअसल यहाँ पे महेश जो है वो ऑब्जेक्ट है। किसका? ये बट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। भाव के अनुसार क्या यहाँ पे बट जो है एक्सेप्ट का भाव देगा, सिवाय। ठीक है, तो क्या कह रहा है? नन बट महेश वाज प्रेजेंट। क्या कह रहा है? सिवाय महेश के कोई भी प्रेजेंट नहीं था। बोलो भाई, यानी सारे लोग एब्सेंट थे कि नहीं? यस सर। ऐसे समझने में आपको दिक्कत हुई तो मैं प्रेजेंट को एब्सेंट कर दे रहा हूँ, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। नन बट महेश वाज या वर एब्सेंट, तो क्या कह रहा है? सिवाय महेश के कोई भी एब्सेंट नहीं था। तो बात किसकी हो रही? जो एब्सेंट था उसकी हो रही कि जो एब्सेंट नहीं था उसकी हो रही? पहले तो ये समझिए। हेलो, जो ऑप्शन नहीं था, जो एब्सेंट नहीं था, तो एब्सेंट नहीं होने वाला एक व्यक्ति था कि एक से अधिक था? एक से अधिक। एक से अधिक, क्लियर है। तो जब एक से अधिक का भाव दे रहा है तो यहाँ पे वाज आएगा कि वर आएगा? वर। प्रेम को ये बात अब क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। जी सर। तो नन के बाद, नन बट के बाद जो नाउन आएगा, यह नाउन अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। भाई आप लोग अपना माइक चेक करिए, माइक चेक करिए। किसी के घर में दो लोगों में बात हो रही है, किसी के घर में दो लोगों में